स्टार्ट कीजिए। कह रहे हैं बाबू देखिए कल जो पढ़े थे ना भाई वो रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर पढ़े थे, मतलब हम लोग कंपाउंड निकालना बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट था, लेकिन जो कल नहीं पढ़े हैं वीडियो हर हाल में आराम से देखिएगा। क्या जिसको कंपोनेंट निकालना नहीं आएगा आपका 3 चैप्टर 11th में धोखा देगा, न्यूटन लॉ मोशन में, फ्रिक्शन में, और जो चैप्टर आपका चल रहा है चलिए रहा है। क्लियर है, मतलब 3 चैप्टर फर्स्ट ईयर में काम आएगा और सेकेंड ईयर मतलब वेक्टर आपका कंपोनेंट तोड़ना आना जरूरी है। क्लियर संभव नहीं चला। आज नया टॉपिक शुरू करें, आज शुरू करते जब उसी टॉपिक रहता था बता दे, लेकिन आज नया टॉपिक है डायरेक्ट। अगर उसको रिपीट करेंगे ना तो आज वाला टॉपिक बीच में फंस जाएगा, मतलब आज पूरा ना हो पाएगा, उसको कल फिर पढ़ना पड़ेगा, तो 1.5 बार हो जाएगा। समझ में आया कि नहीं? इसलिए उसको बाद में रिपीट कर देंगे, अलग बात है। आज नहीं हो पाएगा क्योंकि आज खुद नया टॉपिक है और नया टॉपिक जो पढ़ाएंगे चला तो इसमें फंसेंगे तो ये भी पूरा ना होगा। ठीक, इसलिए नया टॉपिक आज पढ़ें चला 2 सदिशों का बिंदु गुणनफल। लिखिए हेडिंग दीजिए, 2 सदिशों का बिंदु। बाद में समझा देंगे, मतलब रिपीट कर देंगे। 2 सदिशों का बिंदु गुणनफल, बिंदु गुणनफल, या इसी को हम 2 सदिशों का अदिश गुणनफल भी कहते हैं। हेडिंग दीजिए जल्दी। अदिश गुणनफल मतलब बिंदु गुणनफल को हम अदिश गुणनफल भी कहते हैं। ठीक, ध्यान दीजिएगा थोड़ा सा सब पर। डॉट प्रोडक्ट ऑफ 2 वेक्टर्स, डॉट प्रोडक्ट ऑफ 2 वेक्टर्स, और इसी को स्केलर प्रोडक्ट भी कहते हैं। अब 2 वेक्टर्स, चलिए आज डॉट प्रोडक्ट पढ़ेंगे, कल हो सकता है क्रॉस पढ़ेंगे, मतलब 3 दिन में आपका चैप्टर समाप्त हो जाएगा। आज बुध है, चला बृहस्पति रे, तो शुक्र शनिवार यानी सप्ताह में हर हाल में ख़त्म हो जाएगा वेक्टर। उसके बाद वेक्टर का न्यूमेरिकल पढ़ाएंगे और रेस्ट मोशन शुरू करेंगे। फिर कोर्स पर भी ध्यान देना पड़ेगा। चला रेस्ट मोशन आपका 3 चैप्टर उसमें पढ़ना, मतलब हुआ है आपके पास। कहने का मतलब चला ये आप 2 सदिशों का बिंदु गुणनफल, या इसी को हम 2 सदिशों का अदिश गुणनफल भी कहते हैं। मतलब बिंदु गुणनफल या अदिश गुणनफल दोनों एक ही हैं, एक ही बात है, कुछ भी रह सकता है। बिंदु गुणनफल बोलेगा या तो इसी को अदिश गुणनफल बोलेगा। ज़्यादा हो जाए कभी कभी अदिश बोलता है तो लोग नहीं, एक ही नाम दे याद रखने दिक्कत है। दोनों कभी कभी अदिश बोलेगा मतलब समझ जाना बिंदु गुणनफल है। क्लियर, चलिए हेडिंग दे जल्दी दीजिए। यानी हमारे पास जो टॉपिक है बाबू, मतलब हम लोग सदिश का जोड़ना घटाना एक ही होता है। चला जोड़ घटाओ, जोड़ खाली पढ़ाएं, घटाओ नहीं बारे बताएं। मतलब माइनस में सिर्फ खाली होगा वही माइनस भी रहेगा, जैसे में कि a + b रहता था चला, तो यहाँ पर अगर मान लिए कि माइनस है तो कुछ नहीं, जहाँ b रहेगा वहाँ माइनस, खाली वही फार्मूला में दे जाना है। क्लियर, जो वही फार्मूला जो √a² + b² करें बाबू, तो जहाँ b रहेगा वहाँ माइनस भी देना है। क्लियर, बाकी वही फार्मूला। इसीलिए जोड़ घटाव का एक ही सूत्र है। आपको अब गुना पढ़ रहे हैं, क्या पढ़ेंगे बाबू? जोड़ हो गया वेक्टर का, गुना पढ़ रहे हैं। ठीक, अब बोला गया भाई कि देख गुना में 2 तरह के पढ़ना, मैथ में गुना पढ़ने। अब देखिए बोर्ड पर पूरा ये कन्फ्यूजन खत्म कर दीजिएगा। देखिए माँ आप ऐसे गुना पढ़ने चला, एक x गुने y भी बोलते हैं। चलिए आप इसको चाहे x × y भी लिख सकते हैं, या तो मैथ में इसको खाली ऐसे भी लिख देते हैं। सब गुना है, मैथ में कोई प्रभाव नहीं पड़ता। ध्यान दीजिएगा थोड़ा सा। मतलब चला आपके पास मैथ में इसको हम क्रॉस गुना कहते हैं। क्या कहते हैं? क्रॉस, मतलब कटकुट दिए, बीच में बिंदु देते हैं, इसको डॉट बोलते हैं। अब बिना इसी सटाक लिख दें, मतलब इसमें कुछ नहीं, मतलब सब गुना। मैथ में आप तीनों लिखे, तीनों में कोई गलत नहीं, कोई अंतर नहीं। तो मैथ में आप कैसे करें, कोई दिक्कत है? चला नहीं दिक्कत पड़ता है प्रभाव, मतलब आप इसमें दे दिए, लेकिन थोड़ी आप 3 गुने 2 को आप 3.2 इसे 2 लिखने गड़बड़ा जाएगा। चला इसलिए संख्या में गुना के संकेत देना पड़ता है। नहीं चला डॉट यहाँ नहीं लगा सकते, लेकिन कोई अगर वेरिएबल है वहाँ पर आप डॉट देते हैं, मतलब समझते हैं इंटू में। क्लियर है कि नहीं? तो कहने का मतलब चला कि मैथ में तो कौनों गुना दे एक तरह गुने होता है, आपको वेक्टर में दोनों गुना अलग अलग होता है। क्लियर है, मतलब वेक्टर में बाबू ई वाला गुना और ई वाला गुना दोनों अलग अलग है। क्लियर, मतलब इसको गुना ई गुना दोनों के एक ही बात नहीं होगा। अगर मानो कोई लिखते हैं, यहाँ देखिए a × b मैथ में लिखो, तो हाँ एक a × b लिखे, दोनों में कोई अंतर नहीं चला। मैथ में कोई प्रभाव नहीं पड़ता कहीं, मतलब दोनों गुने पढ़ते हैं हम लोग। अब याद रखिए, लेकिन वेक्टर में दोनों गुना अलग अलग गुना होता है। दोनों गुना बिल्कुल अलग है, डायरेक्ट अलग है, अकाउंट अलग नहीं, डायरेक्ट अलग है। क्लियर, इसीलिए हम लोग वेक्टर में दोनों गुना अलग अलग पढ़ेंगे। इसको हम लोग डॉट दिए तो इसको डॉट प्रोडक्ट बोलते हैं। क्या पढ़ेंगे? बिंदु गुना पढ़ते हैं, बिंदु गुणनफल। इसको हम लोग क्रॉस गुणनफल पढ़ेंगे। दोनों बारी बारी से पढ़ेंगे। पहले हम डॉट पढ़ रहे हैं। क्या पढ़ रहे हैं बाबू? पहले हमें डॉट प्रोडक्ट पढ़ें। क्लियर,
यानी कहने का मतलब कि मैथ में जैसे दोनों गुना होता है, यहाँ पर दोनों गुना डायरेक्ट अलग अलग है, दोनों का अलग फार्मूला है, दोनों का अलग वैल्यू आएगा। क्लियर, आया समझ में? तो चला हमारे सबसे पहले क्या होगा कि दो सदिशों का जो बिंदु गुणनफल होगा कैसे पता चलेगा, तो दोनों सदिश के बीच में बिंदु का चिन्ह लगल रहेगा, डॉट लगल रहेगा, ऐसे नहीं रहेगा। मतलब सबसे पहले क्या रहेगा, दोनों सदिश को बिंदु गुणनफल को लिखने के लिए दोनों सदिशों के बीच में हम डॉट लगाएंगे। क्या लगाएंगे? डॉट। तो समझ जाएंगे डॉट यानी डॉट प्रोडक्ट है। क्लियर। और चला इसका जो गुणनफल आता है वो एक अदिश राशि आती है। क्या आती है? मतलब दो को अगर सदिश को डॉट प्रोडक्ट करेंगे तो उसका गुणनफल एक अदिश राशि आती है, इसीलिए इसको हम अदिश गुणनफल भी कहते हैं। क्या बोले? जब दो को सदिश और सदिश गुना कर में चला कौन गुना? बिंदु गुणनफल। तो उसका गुना करके जो वैल्यू आएगा वो एक अदिश राशि आती है। जैसे बल गुने विस्थापन, बल भी एक सदिश है, सुन लो, बल भी सदिश और विस्थापन भी सदिश। तो बल और विस्थापन का गुना केला पर कार्य आता है। क्या आता है? कार्य, क्योंकि कार्य एक अदिश राशि। क्लियर है? लेकिन मतलब बल और विस्थापन दोनों डॉट प्रोडक्ट होता है। क्या होता है बाबू? डॉट प्रोडक्ट। यानी इसीलिए डॉट प्रोडक्ट को हम स्केलर प्रोडक्ट भी कहते हैं, अदिश गुणनफल भी कहते हैं। मतलब इसको गुना करने पर जो राशि आएगी उसमें दिशा नहीं होती है, इसीलिए याद रखिए यानी बिंदु गुणनफल को हम अदिश गुणनफल भी कहते हैं। कोई दिक्कत? लिखिए चले इसके बारे में। लिखिए दो सदिशों के बिंदु गुणनफल के लिए, 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 दोनों सदिशों के बीच बिंदु गुणनफल के लिए, दोनों सदिशों के बीच, दोनों सदिशों के बीच बिंदु का चिन्ह, बिंदु का चिन्ह, बिंदु का चिन्ह मतलब डॉट। क्लियर है? बिंदु का चिन्ह लगाया जाता है। दो सदिशों के बिंदु गुणनफल के लिए दोनों सदिशों के बीच बिंदु का चिन्ह लगाया जाता है। क्या लगाएंगे रे बाबू? बिंदु का चिन्ह लगाया जाता है। और देखो चला यानी कहने मतलब जैसे मान लो ए और बी दो गो सदिश मान दे। क्या मानते हैं? बोलिए। ए और बी दो सदिश है, मान लो ए और बी, इसका बिंदु गुणनफल करना है तो यहाँ बिंदु लगे में बीच में। क्लियर? नहीं तो मैंने कट कुट नहीं दे दी, नहीं ऐसी भी नहीं छोड़ दी। जब मैथ में ऐसे भी लिख दे तो समझ जाए ए इंटू बी है, नहीं समझते चला। यहाँ वेक्टर में ऐसा नहीं छोड़ेंगे। अगर वेक्टर में इससे दे चला तेजा आई लगे में ताई लगे, दोनों का अलग अलग चीज़ होगा, कोई गुना नहीं रहेगा, बिंदु रहेगा तो हाँ क्रॉस रहेगा, ऐसी नहीं रहेगा। वेक्टर में बोल रहे हैं। क्लियर? मतलब जब एक कर ऊपर तीर रहेगा तब। क्लियर है कि नहीं? तो चला हमारे पास दो सदिश का जो बिंदु गुणनफल का फार्मूला है बाबू, ए वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी बराबर ए बी कॉस थीटा। क्या था रे बाबू? ए बी कॉस थीटा। ये परिभाषा से दिया गया, सुन लीजिए। यानी अगर आपके पास वेक्टर ए है और डॉट पढ़ना, हमेशा वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी बोलना, ए गुने बी नहीं बोलना, ए इंटू बी नहीं बोलना, ए क्रॉस बी नहीं बोलना, हमेशा पढ़ना ए डॉट बी। क्या पढ़ेंगे? ए डॉट। इसको डॉट बोलो, नहीं तो हिंदी में बिंदु बोलना, ए बिंदु बी। ऐसे ए गुने बी नहीं बोल सकते हैं, नहीं ए इंटू बी नहीं बोल सकते हैं। जब भी बोलना है तो वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी है कि नहीं? क्लियर है कि नहीं? तो इसको ए डॉट बी पढ़ना है तो ए डॉट बी बराबर होता है ए बी कॉस थीटा। क्या होता है बाबू? यानी बोला गया है कि दो सदिशों का जो बिंदु गुणनफल होगा चला तो ए क्या है? ए का परिमाण है। अरे ए जो है वेक्टर ए का परिमाण है रे, तीर हटा दे मतलब परिमाण बचा कि नहीं? बी क्या है? वेक्टर बी का परिमाण है। थीटा क्या? दोनों सदिश का बीच का कोण। अगर मान लो चला ऐसा दो सदिश है, मान लो इस सदिश वेक्टर ए है, क्या माने चला? ए, और दूसरा सदिश वेक्टर बी मान लेते हैं चला, और दोनों के बीच का कोण अगर थीटा है तो इसका डॉट प्रोडक्ट होगा ए बी कॉस थीटा। क्या हो जाएगा? ए बी कॉस थीटा। क्लियर? आने कहने का मतलब दो सदिशों का जो बिंदु गुणनफल होता है बाबू, दोनों सदिशों के परिमाणों, क्या रे बाबू? दोनों सदिशों के परिमाणों और उनके बीच के कोण की कोजया, उनके बीच के कोण की कोजया। कोजया मतलब कॉस को हिंदी में कोजया बोलते हैं। कॉस का हिंदी क्या होता है? कोजया। दोनों परिमाण है और कॉस थीटा है। थीटा क्या है? कोण है, दोनों सदिश के बीच का कोण है, तो कॉस थीटा मतलब होता है कोजया। कॉस का हिंदी होता है कोजया, और कोण नहीं लगल तो कोण लग गया। मतलब दोनों सदिश के बीच के जो कोण बनता है उसकी कोजया के गुणनफल के बराबर होता है। क्या बोला गया? कि दो सदिश का जो बिंदु गुणनफल होगा चला वो दोनों सदिशों के परिमाणों मतलब ए और बी और उनके बीच के कोण की कोजया, उनके बीच के कोण की कोजया मतलब थीटा का कोजया मतलब कॉस थीटा के गुणनफल के आपका बराबर होता है। क्लियर है? लिखिए, थोड़ा सा अभी कुछ नहीं करना है। जो आप लिखे ना 2 लाइन उसके पैराग्राफ चेंज करके लिखिए, जो लिखे थे उसमें पैराग्राफ चेंज कीजिए। लिखिए दो सदिशों का बिंदु गुणनफल, दो सदिशों का बिंदु गुणनफल, दो सदिशों का बिंदु गुणनफल
दो सदिशों का बिंदु गुणनफल दोनों सदिशों के परिमाणों, दो सदिशों का बिंदु गुणनफल दोनों सदिशों के परिमाणों, दोनों सदिशों के परिमाणों, दोनों सदिशों के परिमाणों और उनके बीच के कोण की कोजया, और उनके बीच के कोण की कोजया, दोनों सदिशों के परिमाणों और उनके बीच के कोण और उनके बीच के कोण की कोजया, कोजया ऐसे लिखेंगे चला, कोजया, इसको अंग्रेजी में कोसाइन कहते हैं, कोसाइन, और उनके बीच के कोण की कोजया, उनके बीच के कोण की कोजया, कोसाइन बोलते हैं अंग्रेजी में। अरे तो कोसाइन लिखा था पूरा नाम चला, मतलब कहानी क्या लिखे चला, उनके बीच के कोण की कोजया, उनके बीच के कोण की कोजया के गुणनफल के बराबर होते हैं, उनके बीच के कोण की कोजया के गुणनफल के बराबर होते हैं। दो सदिशों का बिंदु गुणनफल दोनों सदिशों के परिमाणों और उनके बीच के कोण की कोजया के गुणनफल के बराबर होते हैं। कोई दिक्कत? गुणनफल के बराबर होते हैं। पैराग्राफ चेंज के लिखिए, माना कि दो सदिश वेक्टर ए तथा वेक्टर बी, माना कि दो सदिश वेक्टर ए तथा वेक्टर बी, वेक्टर ए मतलब ए के ऊपर तीर देना, उसको वेक्टर ए पढ़ेंगे, ठीक। माना कि दो सदिश वेक्टर ए मतलब ए के ऊपर तीर, वेक्टर ए तथा वेक्टर बी, वेक्टर ए तथा वेक्टर बी एक दूसरे से थीटा कोण पर स्थित है, एक दूसरे से थीटा कोण पर स्थित हैं, एक दूसरे से थीटा कोण पर स्थित है, तो इसका बिंदु गुणनफल, तो इसका बिंदु गुणनफल इस प्रकार दिया जाता है। एक दूसरे से थीटा कोण पर स्थित हैं तो इसका बिंदु गुणनफल इस प्रकार दिया जाता है, तो इसका बिंदु गुणनफल इस प्रकार दिया जाता है। आने कहने मतलब चला वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी बराबर हो जाएगा ए बी कॉस थीटा। क्या हो जाएगा रे बाबू? ए बी कॉस थीटा। देखिए यहाँ पर इसको हमेशा पढ़ना है, ध्यान दीजिए, रीड एज वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी। क्या पढ़ना है? हमेशा वेक्टर ए डॉट बी पढ़ना है, ए गुने बी नहीं बोलना है, ए इंटू बी नहीं बोलना है। समझ में आया है? क्या पढ़ेंगे बाबू? बोलो, इसको पढ़े सीखिए, वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी, यानी ए डॉट बी बोल सकते हैं लेकिन वेक्टर मेरा बोलना है, यानी डॉट बोलना है। आप गुना नहीं बोल सकते, इंटू ने दूसरा कुछ नहीं बोलना है, डॉट। काहे के वेक्टर में दोनों गुना अलग अलग होता है, क्लियर है ना? तो ये डॉट प्रोडक्ट है, इसलिए इसको पढ़ना है वेक्टर ए डॉट बी, क्लियर है? जहाँ ए क्या है बाबू? ए जो है ना बाबू, जहाँ ए है जो ए का परिमाण है, वेक्टर ए का परिमाण, क्लियर है कि नहीं बताओ? बी क्या है? बी का परिमाण, बी है जो वेक्टर बी का परिमाण है। और थीटा क्या चला? ए और बी के बीच का कोण, थीटा क्या? ए और बी का बीच का कोण है, वेक्टर ए तथा वेक्टर बी। फिर जल्दी कीजिए, लिख लीजिए, जल्दी कीजिए, चला लिख लीजिए फटाक से। थीटा ए और बी के बीच का कोण है, थीटा ए और बी के बीच का कोण है, क्लियर? एक मिनट के अंदर थीटा ए और बी के बीच का कोण। हाँ, इसको रोक दे। हम नोट पॉइंट लिख लीजिए, चला नोट पॉइंट लिखिए, लिखिए दो सदिशों का बिंदु गुणनफल। हाँ, नहीं चल रहा है, चला। दो सदिशों का बिंदु गुणनफल, दो सदिशों का बिंदु गुणनफल एक अदिश राशि, दो सदिशों का बिंदु गुणनफल, दो सदिशों का बिंदु गुणनफल एक अदिश राशि प्राप्त होती है। दो सदिशों का बिंदु गुणनफल एक अदिश राशि प्राप्त होती है, इसीलिए इसे दो सदिशों का अदिश गुणनफल भी कहते हैं, इसीलिए इसे दो सदिशों का अदिश गुणनफल भी कहते हैं, इसीलिए इसे दो सदिशों का अदिश गुणनफल भी कहते हैं, इसीलिए इसे दो सदिशों का अदिश गुणनफल भी कहते हैं। क्या कहेंगे बाबू? अदिश गुणनफल। क्लियर ही पॉइंट हुआ कि नहीं बताइए सब लोग? मतलब चला दो लिख लिए हैं,
इसीलिए इसे दो सदिशों का अदिश गुणनफल भी कहते हैं। कहने का मतलब बिंदु गुणनफल को अदिश गुणनफल भी कहा जाता है। आपसे बिंदु गुणनफल पूछेगा मतलब अदिश गुणनफल, अगर अदिश गुणनफल का बिंदु तो आदमी जानबे करता है, अदिश में कन्फ्यूजन हो जाता है आया तो बिंदु को अदिश कहते हैं। अगर कोई पूछेगा अदिश गुणनफल क्या है तो मतलब बिंदु गुणनफल। क्लियर, जो ए डॉट बी बराबर ए बी कॉस थीटा यही अदिश गुणनफल। कोई समस्या है? चला चलिए अब लिखिए अदिश गुणनफल से संबंधित कुछ नियम नहीं रहे, कब हम पॉइंट 4-5 को लिखाना चला तो न बनते गुण। लिखिए अदिश गुणनफल की प्रकृति, क्या लिखेंगे? चला हेडिंग दीजिए अदिश गुणनफल की प्रकृति। अदिश मतलब वो बिंदु गुणनफल, बात बराबर है ना यार? क्या लिखे हेडिंग? चला बिंदु गुणनफल, बिंदु गुणनफल या अदिश गुणनफल एक बात है। चला अदिश गुणनफल की प्रकृति, प्रकृति मतलब कर गुण, नेचर ऑफ डॉट प्रोडक्ट या स्केलर प्रोडक्ट, नेचर ऑफ डॉट प्रोडक्ट और या इसी को बोलते चला स्केलर प्रोडक्ट। आप 2 वेक्टर्स लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं हो लिखी तो। मतलब दो सदिश का बिंदु गुणनफल जो होगा चला उसके प्रकृति, यानी बिंदु गुणनफल के प्रकृति मतलब गुण बताना है। क्लियर, चलिए बिंदु गुणनफल की प्रकृति, प्रकृति मतलब गुण, नेचर, बात बराबर है कि नहीं? नेचर ऑफ डॉट प्रोडक्ट या इसी को स्केलर प्रोडक्ट बोलेंगे। क्लियर, नेचर ऑफ डॉट प्रोडक्ट या स्केलर प्रोडक्ट। याद है बिंदु गुणनफल को अदिश गुणनफल कहते हैं, कोई दिक्कत नहीं ना कहीं, उसी को स्केलर प्रोडक्ट कहते हैं। दो चला सबसे पहला नियम बोला गया, चला मैथ्स में भी पढ़ने हो तो 8वां 9वां में वितरित नियम, इस नियम बहुत पढ़े होंगे है कि नहीं? कहने का मतलब चला आपका बोला गया ना बाबू ने, सुनिए कि आपके पास जो दो सदिश का जो बिंदु गुणनफल होता है बाबू, वो क्रम विनिमय नियम का पालन करता है। क्या नियम है? क्रम विनिमय। सब मैथ में अगर आप पढ़े होंगे क्रम विनिमय, वितरित नियम, ये सब पढ़े होंगे, साहचर्य नियम है कि नहीं? तो क्रम विनिमय नियम को पालन होता है, यानी पालन करते हैं। क्या बोले पहला पॉइंट कि हमारे पास दो सदिशों का बिंदु गुणनफल होता है, वो क्रम विनिमय नियम का पालन करता है। पहले लिखिए उसके बाद समझाएंगे। पहला पॉइंट लिखिए, दो सदिशों का बिंदु गुणनफल। पहला पॉइंट, दो सदिशों का बिंदु गुणनफल क्रम विनिमय नियम, क्रम विनिमय नियम। दो सदिशों का बिंदु गुणनफल क्रम विनिमय नियम कॉम्यूटेटिव लाने चला। दो सदिशों का बिंदु गुणनफल क्रम विनिमय नियम, क्रम विनिमय नियम कॉम्यूटेटिव ला, क्रम विनिमय नियम का पालन करते हैं। दो सदिशों का बिंदु गुणनफल क्रम विनिमय नियम का पालन करते हैं। दो सदिशों का बिंदु गुणनफल क्रम विनिमय नियम का पालन करते हैं। क्रम विनिमय नियम और कॉम्यूटेटिव ला आया समझ में? क्रम विनिमय नियम का पालन करता है। अब दो क्रम विनिमय नियम होता क्या? क्रम मतलब क्या होता है? चला क्रमांक जो बोलते हैं, क्रमांक मतलब रोल नंबर। क्रमांक क्या होता है? मानो मेरा क्रमांक 1 है, तुम्हारा 2 है। क्लियर है नहीं रे? पहले में परीक्षा होता था 8वां 9वां पुत्र पढ़े थे चला स्कूल में, तो रोल नंबर परीक्षा में जेकर नंबर ज़्यादा था उसको रोल नंबर 1 होता था। नहीं चला इन नाम लिखाना होता था, ये तोर 5वां में 1 रोल नंबर हो तो 6ठा में तोर 2 हो गया, होकर 1 हो गया। समझ में आया कि नहीं? तो क्रम विनिमय नियम मतलब क्रम चेंज होना। क्या होना बाबू? उस नियम को पालन करता है। जैसे में मतलब अगर आप वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी लिखें, क्या लिखें जिला, तो इसको आप चाहें तो वेक्टर बी डॉट ए भी लिख सकते हैं। आया समझ में? इसी को बोलते हैं क्रम विनिमय नियम। क्रम मतलब चेंज कर दिए, कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। मैथ में भी कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। आप 2 गुने 3 लिखिए, तो 3 गुने 2 लिखो, बात नहीं बराबर है। नहीं चला तो ये इसी को क्रम विनिमय नहीं बोलते। मतलब क्रम आप इसको चेंज करेंगे कोई प्रभाव नहीं, मतलब दोनों बात बराबर है। क्लियर है? इस नियम को क्या बोलते हैं? बोलिए क्रम विनिमय नियम। मतलब क्रम पलट देंगे कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। डॉट प्रोडक्ट में, डॉट प्रोडक्ट में क्रॉस में प्रभाव पड़ जाता है। क्लियर है? मतलब बिंदु गुणनफल में आप वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी को आप बी डॉट ए भी लिख देंगे, दोनों में कोई अंतर नहीं होगा। इस नियम को हम बोलते हैं क्रम विनिमय नियम, कॉम्यूटेटिव ला। मतलब इसका क्रम चेंज कर देंगे, कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। क्लियर है? तो ये नियम को पालन करते हैं, मतलब इसमें नियम लगा सकते हैं। क्लियर है? लिखिए, आया समझ में? इस नियम को क्या बोलेंगे? क्रम विनिमय नियम।
कॉम्पिटेटिव ला मतलब उसको क्रम दो, चला पहले वाला ए बाद में ले बी, अभी बी पहले ए कर दे बाद में, कोई दिक्कत नहीं होगा, मतलब ये नियम पालन होगा। क्लियर? डॉट प्रोडक्ट में, किसमें? डॉट प्रोडक्ट में, याद रखिएगा। जल्दी लिखिए पहला नियम। दूसरा नियम लिखिए, यानी कॉम्पिटेटिव लॉ का पालन करता है। काल तूने बैठ गया ऐसे कर रहे माँ थू तू रहने नहीं खाली जगह रे थू वाह, यानी दिमागों नहीं लगाता है कि हमको क्या करना है, झूठ में परेशानी लाता है। वेक्टर ए डॉट बी यानी थोड़ा 2 मिनट अलग स्पेशल टाइम दे भाड़ के नहीं लिखिए। दूसरा पॉइंट, दूसरा पॉइंट बोला गया बाबू कि दो सदिशों का जो बिंदु गुणनफल है वो वितरित नियम का पालन करते हैं। लिखिए दूसरा पॉइंट, दो सदिशों का बिंदु गुणनफल, दो सदिशों का बिंदु गुणनफल, दो सदिशों का बिंदु गुणनफल वितरित नियम, वितरित नियम, वितरित नियम क्या पढ़ेंगे बाबू? वितरित नियम, इसको अंग्रेजी में बोलेंगे डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ, डिस्ट्रीब्यूटिव, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ की पढ़ेंगे। डिस्ट्रीब्यूट मतलब बांटना। दो सदिशों का बिंदु गुणनफल वितरित नियम डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ का पालन करते हैं, वितरित नियम का पालन करते हैं। दूसरा पॉइंट समझ में आया है कि दो सदिश का जो बिंदु गुणनफल रहेगा बाबू वो वितरित नियम का पालन करेंगे, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ वो भी करेगा। क्लियर? वितरित नियम का पालन करते हैं। आया समझ में? अब देखिए वितरित लॉ होता क्या है। वितरित इसको कहेंगे बाबू कि मान लो वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी प्लस वेक्टर सी ऐसे लिखा लो, समझ में? ऐसे रहता है कि नहीं? अभी दे दोनों, अभी एक टर्म बना हुआ, एक अभी है कि नहीं? अरे ए इंटू एक ए डॉट बी प्लस सी है ना यार, तो इसको दोनों का अलग अलग गुना करके लिख सकते हैं, बांट सकते हैं। अरे वितरित नियम मतलब बांट गया, वितरित होना मतलब बांटना, मतलब ए डॉट बी लिखेंगे, क्या लिखेंगे? वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी प्लस वेक्टर ए डॉट सी, मतलब आप ऐसे भी कर सकते हैं वेक्टर में भी। इस नियम को क्या बोलेंगे? वितरित नियम। मतलब वितरित मतलब ये दोनों एक में था उसको अलग अलग बांट दिए। आया समझ में? ऐसा वेक्टर में डॉट प्रोडक्ट में हो जाएगा, ऐसा कर सकते हैं, मतलब वितरित नियम ही पालन होता है। मतलब यहाँ पर वितरित नियम आप लगा सकते हैं। क्लियर? यानी वेक्टर ए डॉट प्लस बी प्लस सी है, चला देखो दोनों गुना करके ऐसे लिख सकते हैं। क्लियर है कि नहीं? मैथ में भी ऐसे लिखते हैं कि नहीं? नहीं ब्रैकेट तोड़ते थे, तीन नियम पालन होगा, मतलब आप डॉट प्रोडक्ट में भी लगा सकते हैं। जल्दी लिख हो गलो। दूसरा नियम समझ में है, मतलब डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ वो भी होगा डॉट प्रोडक्ट में। क्लियर? चलिए वितरित नियम का पालन होता है। तीसरा बोला गया बाबू, तीसरा हमारे पास है कि दो लंब सदिशों का बिंदु गुणनफल शून्य होता है। क्या याद रखना? दो लंब सदिश, कहीं भी अगर दो लंबवत है, मतलब थीटा का मान अगर 90 डिग्री है तो उसका डॉट प्रोडक्ट जीरो हो जाएगा। बिना गुना के लिए आप जीरो कर सकते हैं, देखते हैं होता है कि नहीं। देखिए दो लिखिए, तीसरा नियम, दो लंब सदिशों का बिंदु गुणनफल, दो लंब सदिशों का बिंदु गुणनफल शून्य होता है। दो लंब सदिशों का बिंदु गुणनफल शून्य होता है। दो लंब सदिशों का बिंदु गुणनफल शून्य होता है। दो लंब सदिशों का बिंदु गुणनफल शून्य होता है। देखो चला मानिए और भी दो लंब सदिश है, बोलिए जल्दी। कोई भी अगर दो लंब सदिश है तो उसका बिंदु गुणनफल जीरो होता है। काहे जीरो? काय फार्मूला क्या चला? वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी बराबर ए बी कॉस थीटा, एन फार्मूला यार। यहाँ जो लंब है तो थीटा का मान 90 रखेंगे, यहाँ कितना रखे? ए यानी ए बी थीटा के पर क्या रख दें? चला ए ने आपको कौन गुना दो? वेक्टर में नहीं, एग्जाम में डॉट लगाना, ए ने तो जनरल गुना मैथ नहीं होगा। क्लियर? कॉस थीटा का मान कितना रखे? 90 डिग्री। ए बी कॉस 90 का मान, कॉस 90 का मान जीरो, तो जीरो में भी तो पूरा टर्म जीरो आ जाएगा कि नहीं? यानी हमें कह सकते हैं कि ए डॉट बी बराबर क्या है? कोई भी अगर दो लंब सदिश है उसका डॉट पर नहीं जीरो आएगा। क्लियर? फिक्स हो जाएगा। मतलब कोई भी अगर दो लंब सदिश है तो उसको डायरेक्ट आप जीरो रख सकते हैं कि ना? आ लो समझ में रे। अगर दो लंब सदिश रहेगा चला, मतलब 90 डिग्री लंब सदिश, मतलब दोनों के बीच अगर 90 डिग्री कोण बनता है तो उसका डॉट प्रोडक्ट आएगा जीरो डिग्री। जीरो वैल्यू आएगा, जीरो डिग्री नहीं जीरो आएगा। आप लोग को जब चला समस्या होता है देखने में तो आप उधर क्यों बैठ जाते हैं? खास कर जब वीडियो रिकॉर्ड होता चला एक ही बोर्ड पर पढ़ाते हैं, दूसरा बोर्ड ऐसे उधर रहता है खाली, नहीं चला तो उसमें इधर बैठ लेना चाहिए। जो उधर पढ़ाते तो ना उधर आपको दिखाई देंगे यार। अब खाली एक ही बोर्ड प्रयोग करें, उधर करिए नहीं रहे तो दिक्कत हो जाती है।
इधर खाली जगह इधर बैठ लेना चाहिए। वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी बराबर हो जाएगा ए बी कॉस थीटा, यानी वेक्टर ए डॉट बी कितना का 0। कब ऐसा होगा? आने अब कहीं भी अगर 2 को लंबत रहेगा उसका डॉट पर जाएगा 0 रख दो, क्या इतना लंबा करो, डायग्राम में 0 होता है। कहीं भी अगर लंबत है तो उसका डॉट प्रोडक्ट 0। हाँ वो तो लिखा दिए, जब 2 लंब सदिश रहेंगे तो उसका डॉट प्रोडक्ट 0 होगा। अरे बात समझ में आया कि नहीं? चलिए चौथा पॉइंट लिखिए। अब बोला है बाबू कि समान एकांक सदिश, एकांक सदिश पढ़ाए हैं, एकांक सदिश 3 होता है आई जे एंड के, याद होगा। तो अगर समान एकांक सदिश मतलब दोनों एक ही रहेगा तो उसका डॉट प्रोडक्ट 1 होता है। क्या होता है बाबू? 1। लिखिए अगला पॉइंट, 2 समान एकांक सदिशों का बिंदु गुणनफल 1 होता है। 2 समान एकांक सदिशों का बिंदु गुणनफल 1 होता है। 2 समान एकांक सदिशों का बिंदु गुणनफल 1 होता है। 2 समान एकांक सदिशों का बिंदु गुणनफल 1 होता है। 2 समान एकांक सदिशों का बिंदु गुणनफल 1 होता है। सुनने की बोलिए क्या बोले बताइए? समान एकांक सदिश, समान मतलब दोनों बराबर रहेगा तब उसका डॉट प्रोडक्ट 1 आएगा। कितना आएगा बोलिए जल्दी? 1। 2 जैसे में चला, हमारे पास 3 एकांक सदिश होता है आई जे एंड के, एक शख्स पर आई होता है, याद है कुछ कि छूटा है भाई, अगर किसी को छूटा है तो वीडियो देख लीजिए अपना यूट्यूब पर। वाई के लिए जे होता है के, बताए थे बार बार कि हमारा जो जेड अक्ष इधर होता है, ये ना पता इधर होता है कि नहीं, इन फिगर इधर नहीं बनने का इधर बनाया जाता है, कई एक बार बोल चुके हैं। चला अब समान एकांक सदिश से मतलब जैसे में चला जे मानिए आई डॉट आई रहे, क्या रहे तो एक कर जा पटाएगा 1 होगा। कितना होगा? आया समय? समान है मतलब दोनों बराबर है कि नहीं? कैसे 1 होगा सुन लीजिए। जेम चला आपका ये मान लो इसको ए, इसको मानो बी, अरे 2 सदिश ने यार, तो ये भी वही फार्मूला लगा दो, जो ए डॉट बी बराबर क्या होता है? ए बी कॉस थीटा। क्या होता है बोले? ए बी कॉस थीटा। तो ये आई है, इसको ए मानो इसको बी मानो, मानो दोनों है, एक लाना है, मानो एक बार लाख दिखाते हैं कि कैसे 1 आएगा। अब चला एक क्या होता है यहाँ पर? पहला सदिश का परिमाण होता है, तो यहाँ पहला सदिश कौन? आई, तो आई का परिमाण 1 होता है। अरे एकांक सदिश का परिमाण कितना होता है? 1। तो आई का परिमाण 1 गुना, इन्हें कौनो गुना दो, उससे कोई दिक्कत नहीं। दूसरा बी के जगह पर कौन? आई है, अरे बी के जगह पर आई है ना यार, तो बी का परिमाण मतलब आई एक परिमाण यहाँ पर 1 होगा, इंटू क्या होता है? कॉस थीटा। ये होता है ए बी कॉस थीटा यार, ये होता है चला वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी बराबर ए बी कॉस थीटा। तो यहाँ दो चला ए के जब आई है बी के दोनों समान हो जाए मतलब दोनों एक ही रहेगा, तो यहाँ परिमाण दोनों रहे कॉस थीटा। थीटा क्या है? दोनों सदिश के बीच का कोण, तो दोनों सदिश कौन? आई आई दोनों एक ही नहीं यार, तो आई इधर आएगा और फिर माई आई मतलब यही दोनों एक के देने, दोनों आई है ना यार, तो मतलब दोनों दिशा एक के तरफ नहीं हो गया रे। अरे मानो जिन्हें भी दोनों रहेगा दोनों एक की, दोनों डायरेक्शन है, आई भी है मानो वो भी एक्स दिशा बता रहा है, दूसरा भी आई एक्स से दिशा देने बता रहा है, तो दोनों दिशा एक देने हुआ मतलब थीटा का मान 0 डिग्री। थीटा क्या बोलेंगे? थीटा 2 सदिश के बीच का कोण है भाई, यहाँ तो दोनों आई है तो दोनों एक ही देने ना यार, तो दोनों तो दिशा एक के देने, तो दोनों के बीच कोई कोण नहीं बन रहा है बाबू, कोण जन दोनों का अलग अलग दिशा रहता है कौन बनता। अगर मतलब यहाँ पर थीटा का मान कितना हो जाएगा? 0 डिग्री। यहाँ थीटा का मान कितना रहे? 0। अब दो 1 गुने 1 तो 1, और कहो 0 मान भी 1 होता, तो ये 1 1 यानी हम कह सकते हैं कि आई डॉट आई बराबर 1 होगा। इसी प्रकार आप बोलेंगे चला यानी क्या हो गया? आई डॉट आई मतलब दोनों सेम अगर रहता है चला डॉट प्रोडक्ट में तो क्या हो जाएगा? 1। इसी प्रकार अगर मानो जे डॉट जे रहेगा तो 1 क्या हो जाएगा बोलिए? अगर के डॉट के रहेगा तो भी क्या हो जाएगा? 1। ये हम कह सकते हैं कि नहीं? ये जी लिखिए दे बढ़िया, एक तर लिख दे चला आद रकमी आई डॉट आई बराबर कितना होगा? कैप दे रहे हैं 1 होगा। आने कहने का मतलब चला अगर सेम है दोनों डॉट प्रोडक्ट में तो उसका वैल्यू 1 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ये देखिए एक तरह से बहुत इंपॉर्टेंट हो है, आई डॉट आई 1, जे डॉट जे 1, के डॉट के 1, अगर दोनों सेम है तो 1 डॉट प्रोडक्ट में। हाँ डॉट प्रोडक्ट में, क्रॉस में नहीं, वो अभी पढ़े नहीं बताएंगे तब नहीं यार। डॉट प्रोडक्ट में अगर दोनों सेम है तो 1 होगा। आई डॉट आई 1, जे डॉट जे 1, के डॉट के 1 एंड आ सकता है यार। समझ में आया इतना दूर? अरे न्यूमेरिकल बनना चाहिए, इस पर देंगे न्यूमेरिकल है कि नहीं? यानी जब डॉट प्रोडक्ट में दोनों सेम रहता तो 1। बढ़िए आगे, यानी सेम रहेगा तो क्या होगा बाबू? 1। अब अलग अलग रहे तो क्या होगा? 5वां पॉइंट लिखिए, 5वां नियम। अब हम बताएं कि तीनों एकांक सदिश तीनों एक दूसरे पर लंबवत होते हैं, बताए हैं तीनों लंबवत नहीं यार, तीनों लंबवत हैं। तीनों बोले थे कि आपका इधर होता है इधर,
तो तीनों 90 डिग्री बन रहा है कि नहीं, म्यूचुअली परपेंडिकुलर कहते हैं। क्लियर। अब बताओ चला, जब दोनों अलग अलग रहेगा तो लंबवत नहीं रहेगा रे। अरे बोल जल्दी। अगर दोनों अलग अलग एक अंक सदिश माने आई और जे तो ये दोनों रहेगा तो लंबवत रहेगा, तो जीरो हो जाएगा। कोई भी लंबवत रहेगा तो जीरो, तो ये दोनों भी लंबवत रहेगा, जीरो। लिखिए अगला पॉइंट। देखिए, दो लंब एकांक सदिशों का बिंदु गुणनफल शून्य होता है। दो लंब एकांक सदिशों का बिंदु गुणनफल शून्य होता है। दो लंब एकांक सदिशों का बिंदु गुणनफल शून्य होता है। दो लंब एकांक सदिशों का बिंदु गुणनफल शून्य होता है। दो लंब एकांक सदिशों का बिंदु गुणनफल शून्य होता है। सुना नहीं, लंब एकांक सदिश, लंब मतलब एक दूसरे अलग अलग रहेगा तब। जैसे मैं चला माने आई डॉट जे है, क्या रे बाबू, तो आई इधर है जे इधर है, तो लंबे न हुआ रे। अरे आई एक्स अक्ष पर है जे वाई, तो दोनों के बीच कितना कोण बनेगा, 90 डिग्री। तो लंब एकांक सदिश हो गया कि नहीं। तो दो चला, आपका फार्मूला ए डॉट बी बराबर ए बी कॉस थीटा। तो यहाँ आई डॉट जे, तो आई का परिमाण कितना 1, जे का भी परिमाण 1, और कॉस थीटा, थीटा के बराबर 90 डिग्री होगा। आया समझ में। ये इसको भी मानो, तो ए का परिमाण, तो यहाँ आई का परिमाण 1, कोई भी एकांक सदिश सबका परिमाण 1 होता है। तीनों एकांक सदिश का परिमाण 1 होता है, कई एक बार बता चुके हैं। तो एक भी परिमाण 1, एक भी 1, थीटा 90 लेना होगा, काहे दोनों लंब है सदिश 90 डिग्री। बोले 1 गुने 1 कॉस 90 का मान 0, तब पूरा टर्म 0 हो जाएगा कि नहीं। इसलिए हम कह सकते हैं चला कि जब दोनों अलग अलग गुना रहा तो अलग अलग एकांक सदिश रहेगा तो उसका डॉट प्रोडक्ट 0 होगा। क्लियर। जैसे में ऐसे होगा, चलिए एक तरह लिखते हैं। जे आई डॉट जे क्या हो जाएगा, बोलो 0। अगर जे डॉट आई भी हो जाएगा 0, अगर जे डॉट के तो पर हो जाएगा 0, अलग अलग 0। के डॉट जे तो पर हो जाएगा 0, सुनिए। और क्या आई डॉट के, आई डॉट के होगा तो पर 0, के डॉट आई होगा तो पर 0। आने कहने का मतलब है बाबू कि जैसे देखिए दोनों अलग अलग गुना रहेगा डॉट प्रोडक्ट में, अलग अलग एकांक सदिश है तो 0 हो जाएगा। दोनों सेम रहेगा तो 1 होगा। जब ये दोनों सेम रहता तो 1 होता था कि नहीं। अरे दोनों अलग अलग नहीं है, दोनों अलग अलग है, एक के नहीं है, 0। बिल्कुल आसान है। दोनों सेम रहेगा क्रॉस डॉट प्रोडक्ट में, जो आई आई है तो 1, जहाँ दोनों अलग है तो 0। याद रहता हो, इतना भगवान तो दिमाग दिल के उतना ही चला। अगर दोनों सेम रहेगा, समान रहेगा एकांक सदिश डॉट प्रोडक्ट में 1 होगा, अलग अलग रहेगा 0 होगा। लिख दिए सब यहाँ पर, फिगर बाय बना लिया यूला। एक के बाद के भी फिगर बना, दोनों ने दो तरह बनाई जो थे। हाँ, अरे रे पांचों नियम समझ में आया है। पांचों में नहीं, 2 गो चला मेन, अंतिम में 2 गो मेन है एकांक सदिश वाला। क्या आपको एकांक सदिश वाला ज़्यादा मिलते रहेगा। हो गया, यहीं पर रुक जी। चला नए नोमरिकल एक दो देते हैं बनाने के लिए। बन जीते इतना दूर, अलग अलग अगर एकांक सदिश डॉट प्रोडक्ट में रहेगा 0, सेम दोनों रहेगा तो 1। जैसे में उदाहरण लीजिए, एक दो उदाहरण फटाफट लिखो फटाक से उदाहरण। यदि वेक्टर ए बराबर 2i, वेक्टर बी बराबर 3i + 2j + 4k है तो ए वेक्टर ए डॉट बी ज्ञात करें। बनाइए फट से ना, फैन बनाइए, फैन मन एकदम फ्रेश हुई तो। क्वेश्चन दे दिया है, ए बराबर दिला बी बराबर दिला। क्लियर। ए डॉट बी निकालना, बिल्कुल मैथ नहीं गुना करना, बिल्कुल मैथ्स है। देखिए उदाहरण, ए बराबर दिया वेक्टर ए इक्वल टू 2i + 3j एंड बी इक्वल टू एम 4 के वाला भी रह सकता है, कुछ भी रह सकता है। क्लियर है कि नहीं। बी बराबर क्या दिया, 3i + 2j + 4k है तो वेक्टर ए डॉट बी ज्ञात करें। क्या निकालना है, ए डॉट बी। लिख लेने को जान। अरे क्वेश्चन लिखा गया है, हाथ एकदम थोड़ा तेज चलाएं। अब देखो चला कुछ नहीं करना, ए डॉट बी निकालना। क्या निकालना चला, तो ए डॉट बी बराबर, तो ए का मान, ये दोनों गुना नहीं करना, क्या करना है बाबू, डॉट प्रोडक्ट करना। तो ए डॉट ए बराबर क्या दिले, 2i प्लस क्या दिले 3j, और डॉट है तो डॉट लगे में, याद है डॉट नहीं है रे। जब मैथन गुना करें दोनों गुना लिखने को चला, ये जो डॉट है ध्यान दीजिएगा, इसका बहुत बड़ा महत्व है वेक्टर में। क्लियर।
यहाँ डॉट ए बराबर, अब बी का मान क्या है बोलिए यहाँ पर, +2j कैप +4k आने कहीं बोले एकरा गुना कहीं तो ये दोनों गुना करें बते बराबर है रे, ये दोनों कर में कर वैल्यू आएगा ने। क्या निकालना है, डॉट प्रोडक्ट, क्या लगाना है, इलेजा डॉट देना जरूरी है, क्लियर। ये बताइए कौन गुना, अब कुछ नहीं मैथ नहीं गुना करना, मैथ में ये गुना करो चला मानी वाले एक्स ये वाई एन कुछ तो गुना करते थे नहीं, क्या गुना करेंगे में कि पहले एकरा से तीनों में गुना होगा, मैथ में कैसे गुणनखंड करता है, जब एकरा एक ओस गुना 3 में होगा, फिर एकरा से 3 में गुना होगा, जैसे मैथ्स में करते वही करता है सीधे। मान लो एकरा, मान लो एकरा एक्स एकरा वाई मान लो, तो इसने गुना करता होगा यार। मानो एकरा 2x + 3y, यहाँ 3x + 2y + z अगर मान लो कोई रहता है गुना, वैसे गुना करो तो मैथ नहीं आए, उसके बाद ना आगे वेक्टर लग काम होगा। जब हम 2i से इसमें गुना करें देख लो तो दूतिया समझते जाना बढ़िया से, दूतिया 6 i डॉट आई, जब 100 तो 100 स्क्वायर करा नहीं ने, तो स्क्वायर नहीं करें, i डॉट आई रह दे, कल स्क्वायर भी करने में कोई दिक्कत नहीं है। तो क्या करेंगे बोलिए, दूतिया 6 i डॉट आई, क्या लिखेंगे बोलो रे भाई, जब 1 × 1 लिखा नहीं ने, एकरा हो अब एकरा से एकरा नहीं कर में यार, क्या हुआ दूधू ना i डॉट जे, क्या लिखेंगे i डॉट, क्लियर है कि नहीं, एकरा से एकरा में होगा 4 दूना 8 i डॉट के, क्या हो जाएगा चला i डॉट के, ये हो गए 2 से गुना हो गलो सब में। अब 3 जैसे करना है सब में, 3 तिया प्लस से प्लस होगा 3 तिया 9 j डॉट आई, अरे चला तो गुणन कर लिया यार, तो ये 3 तिया 9 हो गए रे, अब j डॉट आई डॉट देने रहिए 3 तिया 9 और j डॉट क्या हो गया आई, अब फिर क्या 3 दूना j डॉट जे, अब 4 तिया 12 j डॉट, चलिए यहाँ तक कोई समस्या नहीं लो, आने नहीं यहाँ तक बोलिए, मैथ नहीं गुना करते हैं जैसे पुत्रों में 8 करने। अब बस वेक्टर का नियम 6 को 6, अरे i डॉट आई दोनों सेम हो कि नहीं, तो 1 क्या होता है बोलिए, यहाँ पर रुक जाना, i डॉट आई दोनों सेम हो तो 1, दोनों सेम है तो 1 है तो 0, क्लियर। यहाँ तो 4 के 4, i डॉट जे अलग अलग है 0, क्या याद रख 0 है कर दोनों भाई, दोनों गुना 0 अलग अलग है 0, क्या याद रखना है, जैसे i डॉट जे अलग अलग है कि नहीं गुण 0, प्लस 8 के 8, यहाँ तो i डॉट के i के अलग अलग है, दोनों अलग है बिल्कुल, i के अलग है कि नहीं 0, 9 के 9 j डॉट आई अलग है, दोनों सेम नहीं रहे एकांक से 0, 6 को 6 तो j डेट दोनों सेम है तो 1, क्या हो जाएगा 12 अलग है दोनों j के अलग है 0, बस बन गया आपका आंसर आ जाएगा। 6 काम और 0 गुना करें 0, 0 गुना 0 9 0 हो जाएगा कि नहीं, और 6 कम 6 बाकी 0, 6 6 दे 12 आ गया आंसर, यानी a डॉट भी 12 आ गया, कितना गया a डॉट भी 12, मैथ है बिल्कुल कि नहीं, बिल्कुल मैथ वाला नहीं है। फिर बाद में एकदम शॉर्ट ट्रिक बताएंगे, ये भी बेसिक चल रहा है चला, बिल्कुल शॉर्ट ट्रिक, फिर एकदम डायरेक्ट 12 लेने में मने इतना भी लंबा नहीं करना पड़ेगा, इतना भी लंबा नहीं करना पड़ेगा, डायरेक्ट आंसर आएगा। मतलब समझ में आया कि कैसे बनेगा डॉट प्रोडक्ट। इस पर बहुत सारा नॉमरिकल, एम करीम में जाइए एकदम रद्द उड़ा दीजिए एकदम, बोला ना रे कि आप एम करीम को एकदम चटनी बना दीजिएगा, रद्द बद कर दो, अपने कर दीजिएगा, हम कोई नहीं करेंगे। मेरा एग्जाम्पल खाली आप बनाइए, अपना किताब बन जाएगा, अपने आप एम करीम बन जाएंगे, कोई भी एम ए करीम की कोई भी बुक बन जाएंगे। जैसे में हम दूसरा क्वेश्चन देते हैं, मान लो चलिए गुना कीजिए, हो गया, यहाँ माइनस देते हैं, क्लियर। a बराबर 4i + 3j + 2k तथा b बराबर 3i - 2j + 4k, तो a डॉट भी ज्ञात करना है, a डॉट भी ज्ञात कीजिए फटाफट एकदम निकालिए। वेक्टर a = 4i + 3j + 2k एंड वेक्टर b = 3i - 2j + 4k, देन क्या निकालना है, a डॉट बी, तो a डॉट बी निकालना है, मतलब a और b गुना करना है, सीधे मैथ ने गुना करना है, कुछ नहीं गुना मैथ ने कीजिए, बस दोनों सेम है तो 1, डॉट में डॉट प्रोडक्ट का ही नियम है, क्रॉस प्रोडक्ट पढ़ने के बाद तुरंत कन्फ्यूजन होते हैं दोनों, आधे को पढ़ते बढ़िया से, अभी लग ले भुलाज में फिर कि अरे डॉट में के लिए क्रॉस में क्यों वाले। है बने का आशा, चलिए हम ट्राई अगर करते हैं, बनाते हैं हम भी, एजे पर लिख दे चला, क्या +2 कैन जोड़ा दिया चला, क्लियर। तो गुना कर दीजिए फिर से, अभी बेसिक रूप से गुना कर रहे हैं, बाद में इतना नहीं लंबा करेंगे, बिल्कुल शॉर्ट में डॉट प्रोडक्ट हो जाता है। देखिए चला 2 से सब में गुना करो, मैथ नहीं है, 2 तिया 6
आई डॉट आई। हाँ कहाँ पर चला? ओ सुधार दिए ने, अब सही है ना मानी चला, यहाँ पर माइनस है कि। अच्छा तो चरतिया 12 आई डॉट आई, चारे सब माइनस होगा, प्लस में माइनस नहीं होते गुना में रे। जब मैथ में करते उसी ने करना यार, मैथ में चिन्ह होता है ये प्लस है माइनस, माइनस 4 दूना 8 माइनस 8 8 डॉट जे प्लस 4 चौक 16 आई डॉट के, फिर 3 से किए 3 3 9 जे डॉट आई। क्लियर? फिर यहाँ तो माइनस होगा चला, प्लस में माइनस 3 दूना 6 जे डॉट जे। क्लियर? फिर यहाँ हो जाएगा चला चरतिया, सॉरी ठीक है चरतिया 12 जे डॉट के, देख लेते हैं। अब फिर 3 दूना 6 के डॉट आई नहीं जिला, फिर हो जाएगा 2 दूना -4, फिर हो जाएगा 4 दूना 8, बस इतना तो सही है। अब जब जानी 12 12 दे दोनों सेम और एकांक सदिश, दोनों सब बराबर आई आई तो 1 होगा, -8 को 8, ये दोनों आई जे अलग अलग हो गुणम की नहीं 0, 16 दे ही आई के दोनों अलग है कि नहीं 0, 9 है अलग अलग है 0, यहाँ दे जे दोनों सेम है कि ना 1, 12 ये 0 आ जाएगा, दे 6 0 अलग है 0, -4 अलग है 0, बोला 8 के डॉट के 1 नहीं 12 है कम, 12 8 गुने 0 0 16 गुने 0 0 गुना 0 हो जाए चला, एक जगह पर 0 -6 प्लस 0 -0 प्लस 8, क्या बच गया? देख चला 12 में 6 गया 14 8 6 14, देख 6 में 12 में 6 घट गए, 12 8 20 नहीं चला 6 गए 12 14 आ जाएगा, नहीं बन गए। इसी प्रकार आपका बहुत सारा क्वेश्चन बन जाएगा। ठीक।